ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि और हमने लास्ट सेशन तक श्लोक नंबर 445 तक लिया था। लास्ट के 2 सेशन हमने जीवन मुक्त के लक्षण पढ़े थे और हमने जीवन मुक्त के लक्षण में पढ़े कि हम जीवन मुक्त कब होते हैं, कब हमें जीवन में ये जीते जी मुक्ति मिलती है, मतलब हम स्वतंत्र फील करते हैं, लिबरेटेड फील करते हैं। तो जब हम ये सत्संग सुनते रहते हैं, हमारे भावों में परिवर्तन आता है, हम अपने मन पर काम करते हैं, हमारे में संभावना डेवलप होती है। जैसे हम बहुत एक्सट्रीम जो चीजें हो जाती है, लाइक जैसे पेयर ऑफ ऑपोजिट्स में, जैसे निंदा और स्तुति में कोई हमारी तारीफ करे या कोई हमारे बारे में कुछ बुरा कहे तो हमें उस पर उसका ज्यादा असर हमारे ऊपर नहीं होता। कोई हमारे को हार हो या जीत हो उसका हमें इफेक्ट हमारे ऊपर ज्यादा नहीं होता और राग द्वेष से हम ऊपर आते हैं, अनासक्त होते हैं, मतलब हमारी पॉजिटिवनेस कम होती है। किसके प्रति? अपने शरीर के प्रति विषयों के प्रति और व्यक्तियों के प्रति। और हम प्रेजेंट में रहना सीखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम वर्तमान में रहे, क्योंकि अभी हमें समझ गया कि पास्ट में रहकर कुछ फायदा नहीं है और हमें उससे दुख ही मिलेगा। जो भी कुछ आज हमारे हाथ में है वो प्रेजेंट में है, तो हम प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं और हमें इससे एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है, एक पूर्णता की फीलिंग आती है, सेटिस्फाइड फीलिंग आती है। तो इस प्रकार हमने जीवन मुक्त के लक्षण पढ़े। अब मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो हम ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम ब्रह्म ज्ञान क्यों पढ़ते हैं? ब्रह्म ज्ञान से हमें फायदा क्या होता है? तो अभी तक हमने देखा, जो आज तक हम सुनते आ रहे हैं, हमने अपने आप में अपने जीवन में अनुभव किया कि इससे हमारी लाइफ में हमें कितना फ्री फील होता है। हम कितनी चीजों के बारे में, पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान होते थे। जो होने ही नहीं वाला है उसके बारे में हम सोचते थे और जो हो चुका है उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते थे। पर जैसे जैसे हम ये ब्रह्म ज्ञान पढ़ते आ रहे हैं और उसका हम अनुभव ले रहे हैं अपनी लाइफ में और हम अपने आप को फ्री कर पा रहे हैं, स्वतंत्र फील कर पा रहे हैं, उसी को कहते हैं जीते जी मुक्ति। अब ये जीते जी, जब हमारा ये जीवन है, मतलब इस जीवन काल में हम किस चीजों से बंधे हैं, किस चीजों से हम लिमिटेड फील करते हैं? तो सबसे पहले तो है हमारा शरीर, फिर है मन और बुद्धि। ये तीनों चीज हमें बांधती हैं। पर ये सत्संग सुनते सुनते, ज्ञान सुनते सुनते, और जो ज्ञान भी मुझे अपने स्वरूप के करीब ले जाए, जो ज्ञान मेरे मन की उन्नति कराए, उसी को कहते हैं आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। तो हमने अपने शरीर पे काम किया, मन बुद्धि पर काम किया और धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं और हमें उसका अनुभव होता जा रहा है। तो ब्रह्म ज्ञान का पहला तो ये फायदा है कि हमें जीवन मुक्ति मिलती है, मतलब जीते जी हम फ्री अपने आप को महसूस करते हैं, हमें जीवन जीने में मजा आता है, समझ में आता है कि ये सब क्या चल रहा है और मेरा रोल इस जीवन में क्या है। हमें ब्रह्म ज्ञान बताता है कि हमें एक एंकर, मतलब एक जो हम हैं खुद, जो हमारा स्वरूप है, आत्म स्वरूप, उसमें टिके रहना है और सारे अपने रोल को निभाना है। तो उस प्रकार हम दृष्टा बनकर और स्वसाक्षी बनकर रहते हैं और अपना रोल निभाते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान का पहला तो हमें ये फल मिला कि हमें जीवन मुक्ति मिली, जीते जी मुक्त हुए। अब दूसरा ब्रह्म ज्ञान का जो बहुत बड़ा फायदा है वो है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति, विदेह मतलब जब देह नहीं हो, मतलब इस जन्म मरण के साइकिल से, इस जन्म मरण के चक्र से हमें मुक्ति मिले, जिसको हम कहते हैं लिबरेशन फ्रॉम रीबर्थ। कब ये होगा? जब इस देह का त्याग होगा तो फिर से हमारा जन्म नहीं होगा, फिर से हमें ये देह प्राप्त नहीं होगी। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब हमको यह कर्म फिलॉसफी, कर्म सिद्धांत अच्छे से समझ में आए, खासकर कि प्रारब्ध क्या है, ये प्रारब्ध कर्म क्या है। तो जो कर्म सिद्धांत है, हमने भगवत गीता में भी डिटेल में पढ़े हैं कर्म सिद्धांत। और कर्म सिद्धांत हम सब जानते हैं कि हर कर्म का फल होता है,
कुछ फल हमें दिखाई देते हैं, कुछ फल हमें दिखाई नहीं देते। और हमें ये भी पता है कि सत्कर्मों का फल जो है अच्छा होता है, मतलब पुण्य होता है, और बुरे कर्मों का फल पाप होता है, या दुख होता है, या बुरा होता है। और हम सभी के जीवन में हमने ये सभी दोनों प्रकार के फलों, कर्म और फलों का संग्रह किया हुआ है। अब ये जो कर्म है, इस कर्म को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हिसाब से, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के हिसाब से। इन कालों के हिसाब से, इन कालों के अनुसार इस कर्म का वर्गीकरण हुआ है, मतलब क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो पास्ट में, जो भूतकाल में हमने सबने जो कर्म किए हैं, उसमें सभी कर्म आ गए, पाप पुण्य, सारे तरह के कर्म और विचार। जो भूतकाल में जितने भी हमारे पुण्य और पाप कर्म हुए हैं, इन सब का जो संग्रह है, इन सब का जो संग्रह हमारे मन पर अंकित है, और इनसे जो प्राप्त वासनाएं होंगी उनको कहा जाता है संचित कर्म। संस्कृत में संग्रह को संचित कहते हैं, तो इनको कहा गया है संचित कर्म। जो हमारे पूरे अभी तक के जन्मों के कर्म और फल डिपॉजिट हैं, उनको कहते हैं संचित कर्म। अब इनमें से, इन संचित कर्मों से, मतलब ये एक बड़ा अकाउंट है हमारा, जिसमें सारे कर्म हमारे पुण्य और पाप संग्रह किए। अब इनमें से कुछ कर्म जो हैं, कुछ कर्म वासनाएं आज फलीभूत हो गई, मतलब वो मैच्योर हो गई, आज वो परिपक्व हो गई और हमारे सामने, इस जीवन में हमारे सामने आती है। और उनको प्रकट करने के लिए हम अपने वर्तमान जीवन में उस प्रकार का व्यवहार करते हैं। और इन कर्मों को कहते हैं प्रारब्ध कर्म, जो आज हमारे सामने है, जिन्होंने फल देना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार ये जो प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध कर्म डिसाइड करती है कि हमारा जन्म कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, किस देश में होने वाला है, किस परिवार में होने वाला है, हमारी हेल्थ कैसी होने वाली है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हम कैसे हो रहने वाले हैं दिखने में। और इस सब तरीके का जो डिसीजन है, ये प्रारब्ध कर्म करते हैं। तो प्रारब्ध कर्म जो है, इसका काम है कि हमारा आज का जीवन जो भी हमारे सामने आ रहा है, वो सब प्रारब्ध कर्म फल है। अब यहाँ पर ज्ञान का क्या रोल है? तो ज्ञान का यह रोल है कि कहा जाता है कि जिस प्रकार अग्नि सब को जलाकर भस्म कर देती है, राख कर देती है, तो उसी प्रकार भगवद गीता में 4थे अध्याय में 37 नंबर के श्लोक कहा गया है कि ये जो ज्ञान अग्नि है, ब्रह्म ज्ञान अग्नि से सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते। कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि सर्व कर्माणि भस्मात्, मतलब सभी प्रकार के कर्म इस ज्ञान अग्नि में, ब्रह्म ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाएंगे। पर यहाँ पर बात कर रहे हैं संचित कर्म के, जो हमारे भूतकाल के, पास के जितने भी कर्म डिपॉजिट हैं, ये सब ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाएंगे। फिर ये प्रारब्ध कर्म का क्या होगा? तो प्रारब्ध कर्म जो मैच्योर हो चुके हैं, जो फलीभूत हो चुके हैं, उनका क्या होगा? तो यह जो प्रारब्ध कर्म है, ये ब्रह्म ज्ञान से भस्म नहीं होते, पर ये कब भस्म होते हैं? जब साधक, या जब जीवन मुक्त जो है सत में स्थित रहेगा, और जब वो सत में स्थित रहेगा, उस स्थिति में कंटिन्यूस रहेगा, तो उसके लिए प्रारब्ध कर्म का कोई मायना नहीं रहेगा। जिस प्रकार एक बार सूर्य उदय जब हो जाता है, तो तारे रहते हैं आसमान में, पर हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य प्रकाश के प्रकाश में जो है तारों ना के बराबर है, हमारे लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसी प्रकार जब साधक या जीवन मुक्त इस सत्य की स्थिति में टिका रहेगा, तो उसके लिए ये प्रारब्ध कर्म जो है उसको प्रभावित नहीं करेंगे। तो इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, 2nd अध्याय में, भगवद गीता के 2nd अध्याय में 50वें नंबर के श्लोक में कहते हैं कि कर्मसु कौशलम, मतलब कि तुम अपनी बुद्धि युक्त बुद्धि से, मतलब इस ब्रह्म ज्ञान से अपनी बुद्धि को तीव्र करो। और आज जो तुम्हारे हाथ में है, जैसे आज जो हमारे हाथ में, जो भी हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमारे सामने जो परिस्थितियां आ रही हैं, उसमें हमें कैसे रिएक्ट करना है, उसमें हमें कर्म कैसे करना है, उसके लिए कह रहे हैं कर्मसु कौशलम, मतलब कैसे कर्म करना है। कौशल कर्म मतलब कि तुम कर्म योगी होके कर्म करो। अब ये कर्म योगी मतलब कर्म तो हम सब कर रहे हैं,
पर योगी जो है वो हमारे में मिसिंग है। तो यहाँ योगी से मतलब है कि अकर्ता बनकर हमें कर्म करना है, कि हमें तरीके का विचार हमारे में नहीं आना चाहिए। अकर्ता बनकर हम कर करेंगे, आसक्ति रहित। आसक्ति किससे? कर्म से भी आसक्ति नहीं और फल से भी आसक्ति नहीं। तो इस प्रकार जब हम अकर्ता बनकर कर्म करेंगे तो हमारे जो है पाप और पुण्य, इन दोनों का खाता समाप्त होगा। जब हमारे पाप और पुण्य दोनों का अकाउंट बैलेंस शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब हमको विधेय मुक्ति की प्राप्ति होगी। क्योंकि यदि हमने सिर्फ पुण्य कर्म भी किए तो उन पुण्य कर्मों का फल भी हमें भोगने फिर से इस देह में आना पड़ेगा। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि कर्म योगी बनकर कर्म करो और अपने पूरे पाप और पुण्य, इस बुद्धि जो तुम्हें बुद्धि प्राप्त है उससे ज्ञान लो और कर्म योगी बनो, पाप और पुण्य दोनों का खाता समाप्त करके विधेय मुक्त को प्राप्त हो। अब यह जो हमें समझ में आ रहा है, हमने दो चीजें समझी, संचित कर्म जो हमारा पूरा फिक्स्ड हमारे जो डिपॉजिट कर्म है, उनमें से जो आज मैच्योर हो रहे हैं वो प्रारब्ध कर्म है जो आज हमारे इस जीवन में हमारे सामने है। और तीसरा है आगामी कर्म, मतलब जो कर्म फल अभी आगे आने वाले हैं, जो अभी परिपक्व हुए नहीं हैं, जो आगे आने वाले हैं। और आज जो हम कर्म करेंगे उसका भी रिजल्ट आगे हमें आएगा। तो इस प्रकार ये जो तीसरी वैरायटी है वो है आगामी कर्म। तो ये आगामी कर्म के लिए भगवत गीता में 2nd अध्याय में ये जो बताया कि कर्म योगी बनकर कर्म करो ताकि आगे जो हमें फल आएंगे उसमें पाप और पुण्य दोनों का जो बैलेंस है वो 0 होगा, उसका खाता समाप्त होगा। तो यहाँ तक हमने समझा कि जीवन मुक्त के लक्षण, जीवन मुक्त क्या होता है, और जीवन मुक्त के साथ साथ ब्रह्म ज्ञान से हमें विधेय मुक्ति प्राप्त होती है। पर हर शिष्य को, हम सबको मन में अनेकों क्वेश्चन आते हैं और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर करने के लिए या ये प्रारब्ध कर्म को और क्लियर करने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने आगे के श्लोक कहे हैं जिसका टॉपिक है प्रारब्ध विचार। तो आज हम शुरू करेंगे प्रारब्ध विचार। शुरू करने के पहले हम मंगलाचरण बोलेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्, सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो आज का प्रारब्ध विचार का पहला श्लोक है श्लोक नंबर 446। श्लोक इस प्रकार है। निदिध्यासनशीलस्य बाहि प्रत्यय ईक्ष्यते प्रवीति श्रुतिरेतस्य प्रारब्धम फल दर्शनात्। तो यहाँ पहला वर्ड ही है निदिध्यासनशीलस्य, मतलब जो निदिध्यासन कर रहे हैं। मतलब यहाँ शिष्य पूछना चाह रहा है कि जो मनन चिंतन में लगे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, ध्यान में लगे हैं, मतलब आत्मचिंतन करते हुए पुरुष को भी देखा गया है कि उसको बाहरी दुख सुख हो रहे हैं, जो भी देह के सुख हैं, परिवार के हैं और जीवन के दुख सुख उसके जीवन में देखे गए हैं। उसका संबंध देखा गया है संबंधियों के साथ, इस जगत के साथ। उसको व्यापार करते हुए देखा गया है, उसको खाते पीते देखा हुआ है, उसको शौक से जो पसंद का है वो खाते हुए देखा गया है, उसको सर्दी में गर्म पानी से स्नान करते हुए देखा गया है, उसको गर्मी में एसी में घूमते हुए देखा है, उसको एरोप्लेन में चढ़ते हुए देखा है, वो बिजनेस क्लास में ट्रेवल भी करता है, अच्छे सुंदर वस्त्र भी धारण करता है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं कि जो ज्ञानी इन सब में लगा है वो सबको ऐसे क्यों देखा जा रहा है। तो इसका आंसर श्रुति मतलब उपनिषदों में, शास्त्रों में कहा गया है कि यह प्रारब्ध कर्म है, उसके कोई पुण्य अच्छे कर्मों का यह रिजल्ट है जो उसके सामने अभी आया है और वह फल उसको भोगना पड़ेगा और वो हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए श्रुति उसको कह रही है प्रारब्ध कर्म। अब क्वेश्चन आता है कि यदि उसकी सभी वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं, निःशेष है, कोई वासनाएं शेष नहीं है, तो फिर वो जगत के साथ संपर्क संबंध क्यों बनाए रख रहा है। तो श्रुति मतलब उपनिषदों में यही कहना है कि यह उसके प्रारब्ध का परिणाम स्वरूप है, इसलिए ऐसा होता दिखाई देता है।
और इसी को शंकराचार्य जी आगे के श्लोक में एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 447। श्लोक इस प्रकार है, सुखाद्यनुभवो यावत् तावत् प्रारब्धमिष्यते तोदयः क्रिया पूर्वो निष्क्रियो नाहि कुत्रचित्। शंकराचार्य जी यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, जब तक सुख दुख आदि हमें अनुभव मिलता रहता है तब तक उसको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। यह जो प्रारब्ध कर्म फल है यह हमारे पूर्व कर्मों का रिजल्ट है। मतलब पूर्व में अवश्य कोई ऐसे कर्म हुए होंगे, उसके कारण ये फल आज हमारे सामने है। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। तो प्रत्येक फल किसी कर्म का रिजल्ट है। इसका मतलब जो जीवन मुक्त है, जो साधक है, वह महात्माओं के जीवन में भी सुख दुख आ रहा है। इसका मतलब यह क्लियर है कि वो उनके पूर्व, उनके पास्ट के कर्मों का रिजल्ट है जो आज सामने आ रहा है। तो शंकराचार्य जी यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्रारब्ध कर्म है और प्रारब्ध कर्म सामने आएंगे ही, और प्रारब्ध कर्मों का फल हर ज्ञानी हो या अज्ञानी उसके सामने आएगा और उसको भोग कर कर ही उसका खात्मा होगा। तो फिर ज्ञान का क्या रोल है, ज्ञान क्या करता है? तो आगे के श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान क्या करता है। श्लोक नंबर 448, अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटिशतार्जितम् संचितं विलयं याति प्रबोधात् स्वप्न कर्मवत्। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जब ज्ञान होता है, क्या ज्ञान होता है? कि मैं ब्रह्म हूँ, मतलब मैं देह नहीं हूँ। जब यह ज्ञान हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं देह नहीं हूँ, तब 100 करोड़ मतलब शतार्जितम मतलब 100 करोड़ कल्पों के संचित कर्मों का एक साथ खात्मा होता है, एक साथ नष्ट हो जाते हैं। तो इसको एग्जाम्पल देके बताया है, जिस प्रकार स्वप्ने से हम जब जागते हैं तो जागते साथ ही सपने में किए गए जितने भी कर्म है वो हमारे में विलीन हो जाते हैं। तो उपनिषद में ऋषि मुनि भी यही कहते हैं कि ज्ञान अग्नि में सभी प्रकार की वासनाएं, संचित वासनाएं जो है वो भुंज हो जाती हैं, वो रोस्ट हो जाती हैं, वो भस्म हो जाती हैं। तो शंकराचार्य जी फिर से यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि सिर्फ संचित कर्मों का नाश होता है, संचित कर्म वासनाएं भुंज जाती हैं, पर जो आत्म साक्षात्कार वाला पुरुष है उसको प्रारब्ध का सामना तो करना ही पड़ता है, और ज्ञान अग्नि से सिर्फ संचित कर्मों का संचित कर्म भस्म होते हैं। और इसी को शंकराचार्य जी आगे फिर से एक उदाहरण देके, सपने का ही उदाहरण देके समझा रहे हैं। तो श्लोक नंबर है 449, यत्कृतं स्वप्नवेलायां पुण्यं व पाप उल्लबणम् सुप्तोत्स्थितं किं तत्स्यात् स्वर्गाय नरकाय वा। तो जिस प्रकार सपने में पुण्य किया हो या पाप किया हो, जागने पर उसका कोई परिणाम नहीं होता। मतलब सपने में हमने पुण्य कर्म करो या अच्छे कर्म करो, जागने पर उसकी हमें कोई खुशी नहीं मिलती। उसी प्रकार सपने में जब हम कोई दुष्कर्म करते हैं या पाप कर्म करते हैं, जागने पर उसका हमें कोई दुख नहीं होता। मतलब जागृत स्थिति में और स्वप्न स्थिति में, इन दोनों स्थितियों के बीच कोई लेन देन का सिस्टम नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही व्यक्ति इन दो स्थितियों में है जो एकदम अलग है। जागृत पुरुष मतलब जो अवेक है, जागृत पुरुष स्वप्न काल में उपलब्ध नहीं है, और स्वप्न पुरुष जागृत अवस्था में किसी भी प्रकार का अनुभव लेने के लिए नहीं आ सकता। तो ये दो स्थितियां एकदम अलग हैं। तो ठीक इसी प्रकार जीव अपने जीवन में, अपने जीवन की यात्रा में अनेकों कर्म करता है, या किए भी होंगे हमने अनेक कर्म, तभी हम आज इस शरीर में हैं। परंतु जैसे ही आत्म अनुभव होता है उसके साथ ही ये जीव भाव नष्ट हो जाता है। जीव भाव नष्ट होना मतलब ये अहंकार हमारा नष्ट हो जाता है, और जैसे ही अहंकार नष्ट होता है, जीव भाव नष्ट होता है,
तो जैसे ये अहंकार नष्ट होता है मतलब हमारे में कर्तापन नष्ट हो गया। अब जब कर्तापन ही नहीं है तो भोगेगा कौन? कौन है फल को भोगने के लिए? क्योंकि उन कर्मों का कर्ता उपलब्धि नहीं है उन फल को भोगने के लिए। तो इसलिए कहा गया है जैसे जागृत मतलब हम ज्ञान से जैसे ही जागृत होंगे तो उन कर्मों का जो फल है हम अकर्ता हो जाएंगे, हम अपना जीव भाव छोड़ेंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि हम जीव नहीं, हम आत्मा है, हम ब्रह्म है। तो जैसे ही हमने जीव भाव छोड़ा मतलब अहंकार हमारा छूटा तो हम वो कर्ता से अकर्ता बन गए। तो एग्जाम्पल दिया जाता है शास्त्रों में, जैसे किसी चोर ने चोरी करी और उस पर पुलिस ने कंप्लेन हुई और पुलिस ने उसको सजा सुनाई। अब जैसी ही सजा सुनाई तो पता चला जो चोर था उसकी मृत्यु हो गई, तो सजा किसको मिलेगी? अब वो फाइल क्लोज हो जाती, सजा लेने वाला वो शरीर है ही नहीं। तो इसी प्रकार इस श्लोक में ये बताया है कि जो संचित कर्म है वो जीवन मुक्त को प्रभावित नहीं कर सकते, वो ज्ञान अग्नि में भुंज जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं। और जिस प्रकार कोई भी बीज को यदि सेक लिया जाए तो वो फिर से अंकुरित नहीं होता। तो इस प्रकार यहाँ तक संचित कर्म का बताया। अब आगे के श्लोक में आगामी कर्म की बात करेंगे जो फ्यूचर में आने वाले हैं। तो श्लोक नंबर 450 स्वं संगम उदासीनं परिज्ञाय नभो यथा न श्लिष्यति च यत् किंचित कदाचित भावि कर्मभिः। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब अच्छी तरह ये जान लिया जाता है कि मैं आत्मा आकाश की भांति असंग हूँ, उदासीन हूँ, तब जीवन मुक्त आगामी कर्मों के प्रति असंग हो जाता है। तो यहाँ पर आत्मा को जो कंपेयर किया है, आत्मा की असंगता और निष्क्रियता की जो तुलना की गई है वो नभ से की गई है। नभ मतलब आकाश से की गई है। तो यहाँ शंकराचार्य जी क्लियरली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमको कि जब हमको पूरी तरह स्वयं को ये अनुभूति हो जाती है, अपरोक्ष अनुभूति, मतलब अभी तक तो हम लोगों की अनुभव सुन रहे हैं, पर जब वो अनुभूति हमको स्वयं को हो जाती है, जिसको कहा जाता है अपरोक्ष अनुभूति, तो उसका जो परिणाम है वो है कि केवल वह संचित कर्मों को नष्ट कर देती है और आगामी कर्म और वासनाएं भी उसके साथ नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो आत्म भाव में रहता है वो असंग है, उसकी क्वालिटी है असंगता की, निरपेक्षता की। तो जैसे ही साक्षात्कार होता है, जैसे ही सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो जो साधक है मतलब जो जीवन मुक्त है, जो ये साधना में लगा हुआ है, उसको जैसे ही साक्षात्कार होता है उसका जो संबंध है वो पास्ट के साथ एकदम टूट जाता है, अतीत के साथ उसका जो रिलेशन है वो एकदम ब्रेक हो जाता है। और जो अभी परिपक्व नहीं हुई है वासनाएं, जो अपरिपक्व वासनाएं हैं, उसी ज्ञान अग्नि में वह भी भुंज जाती हैं, वह भी रोस्ट हो जाती हैं। तो आगामी कर्म को ही यहाँ पर भावी कर्म कहा गया है इस श्लोक में। तो अब तक हमें ये अच्छे से समझा कि कर्म जो है हमेशा जीव करता है। जब हम बोलते हैं ना मैंने किया, हमारा जीव भाव बोलता है कि ये मैंने किया, हमारा अहंकार बोलता है। जब जीव द्वारा किया जाता है तो कर्ता कौन हुआ? जीव ही कर्ता हुआ। तो वही भोक्ता भी होगा, चाहे पॉजिटिव कर्म हो चाहे नेगेटिव कर्म हो। पर यहाँ पर आत्मज्ञान होते से ही जो कर्ता भाव है वो परिशुद्ध हो गया। अब कर्ता भाव रहा ही नहीं, जीव भाव रहा ही नहीं। तो जब कर्ता ही नहीं रहेगा तो फल कौन भोगेगा? मतलब कर्ता जीव भाव समाप्त होते से ही फल भोग होता ही नहीं है। मतलब आगामी कर्म भी यहाँ पर कोई हमें इस जीवन मुक्त को प्रभावित नहीं कर सकते। पर जो कर्म परिपक्व हो गए हैं, अभी तक हमने बात की जो कर्म अभी परिपक्व नहीं हुए, पर जो परिपक्व हो गए, जो नहीं हुए वो तो भुंज गए, पर जो परिपक्व हो गए हैं, जो फल परिपक्व होकर फल के रूप में हमारे सामने आज आ चुके हैं, जिसके कारण जीवन मुक्त को यह शरीर मिला है, हमको जो ये शरीर मिला है वो उसको प्रारब्ध कहा जाता है, वो प्रारब्ध कहलाता है। और ये प्रारब्ध कर्म फल जो है कर्म करते रहेंगे। तो इसी को आगे के श्लोक में एक्सप्लेन किया है। अब जो एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसके पहले हमें इतना समझ गया कि जो जीवन मुक्त है वो उसने अपने आप को आत्म स्वरूप जान लिया है और आत्मा किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होती। तो इसी को नेक्स्ट श्लोक में समझाया गया है। श्लोक नंबर है
451। न नभोघत योगे सुरागंधे न लिप्यते तथात्मोपाधि योगे तद्धर्मे नैव लिप्यते। तो यहाँ पर फिर से आकाश का एग्जाम्पल लिया है और मटके के अंदर सुरागंध, सुरा मतलब मदिरा, मटके के अंदर जो मदिरा रखी है उससे एक्सप्लेन किया है। तो कहा जाता है आकाश मतलब मटके के अंदर का जो आकाश है उसको घट आकाश कहते हैं। और ये जो घट आकाश है मटके के अंदर रखी हुई मदिरा से के गंध से प्रभावित नहीं होता, मतलब उससे लिप्त नहीं होता, उससे युक्त नहीं होता। मतलब कह रहे हैं जो मटके के अंदर का आकाश है वो मटके के अंदर रखी हुई मदिरा से लिप्त नहीं हो रहा, उसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा। तो उसी प्रकार आत्मा मतलब यदि अब हम अपने व्यक्तिगत स्वरूप को समझें तो ये जो आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा है जो हमारे शरीर, जो शरीर मटका रूपी है, जो मटके रूपी शरीर के अंदर जो हमारी आत्मा है वो हमारी शरीर की उपाधियों के संबंध होने पर भी उनके गुण से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि आत्मा का ये नेचर है असंगता और निरपेक्षता, वो किसी से भी लिप्त नहीं होती। अब जो संचित और आगामी कर्म तो हमने समझ लिए थे यहाँ तक। संचित मतलब पास्ट के संग्रह किए हुए कर्म, और जो आगामी कर्म है जो अभी आना शेष है, जो अभी मैच्योर होने वाले हैं, आगे आने वाले हैं। ये दोनों ही कर्म जो हैं आत्म साक्षात्कार होते से ही भस्म हो जाते हैं। कैसे? जैसे व्यक्ति के जो व्यक्ति है उसका जीव भाव से वो ऊपर उठ जाता है, जैसे हमने समझा उसका अहंकार नाश होता है, जीव भाव नाश होता है, तो अब कर्म उस पर प्रभाव नहीं डालते। तो जीव जिसे यह सब भोगना था वह अवेलेबल ही नहीं है, वो इस शरीर में है ही नहीं। क्यों नहीं अवेलेबल? क्योंकि वो परम तत्व की स्थिति में आ गया, वो उसी स्थिति में पहुंच गया कि ये समझ लो कि उसका प्रमोशन हो गया, लोअर डेजिग्नेशन से वो हायर डेजिग्नेशन पे चला गया, लोअर कैटेगरी से उसकी कैटेगरी हायर कैटेगरी हो गई, वो अहम भाव, जीव भाव उसका मिट गया और वो परमात्मा भाव में आ गया, परमात्मा भाव में वो लीन हो गया। या हम ये समझ सकते हैं कि उसका एड्रेस चेंज हो गया। तो जिस प्रकार जब एड्रेस हमारा कोई चेंज हो जाए तो पुराने एड्रेस पे कोई हमें पत्र लिखता रहे, वो पत्र हमारे तक पहुंचेंगे नहीं। तो इसको समझने का तरीका अच्छा है कि अब ये जो साधक है इसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, अभी तक वो जीव भाव में था, देह भाव में, अब वो परम तत्व भाव में आ गया, दिव्य भाव में आ गया। तो इसी को यही दृष्टांत देकर समझाया गया है कि जिस प्रकार जीवन मुक्त पर कर्मों का कोई प्रभाव नहीं होता, मतलब उसका एड्रेस चेंज हो गया, वो अब उसका एड्रेस आत्मा का हो गया, जीव से आत्मा एड्रेस परिवर्तन हो गया, और आत्मा जो है वो आकाश की भांति है, उसको आकाश से कंपेयर किया गया है। जिस प्रकार आकाश हर जगह विद्यमान है, हर जगह प्रेजेंट है, और आकाश में इतनी तरह की वस्तुएं, सभी कुछ आकाश में रहता है, पर आकाश उससे कभी भी पॉल्यूट नहीं होता, प्रदूषित नहीं होता। कोई भी चीज आकाश को प्रदूषित नहीं कर सकती, उसी प्रकार आत्मा को भी कोई प्रदूषित नहीं कर सकता। और यहाँ बताया गया है कि जैसे मदिरा से भरा मटका, तो मदिरा से भरा मटका उसमें आसपास की वायु में वो चाहे दूषित कर दे, आसपास की वायु में मदिरा की गंध हमें आएगी, पर आकाश को, घट आकाश खास करके अभी वो बता रहे हैं मटके के अंदर के आकाश को तो वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, उसको तो बिल्कुल भी लिप्त नहीं होता वह आकाश उससे। तो इसी प्रकार जो जीवन मुक्त है भले ही इस देह में रहता हो, पर देह से वो सीमित नहीं रहेगा, देह के संबंध से, देह की उपाधियों से वो लिमिटेड फील नहीं करेगा, सीमित नहीं रहेगा। वह तो अब आत्म तत्व के साथ एकत्व भाव हो गया है, उसका परम तत्व के साथ एकत्व भाव हो गया है, तो वह किसी भी वासना से अब नहीं बंधेगा, बंध सकता भी नहीं है। पर प्रारब्ध के कारण, प्रारब्धवश जो उसकी देह है, जो फल रूप में अभी उसके सामने है, जिसके अंदर वो है अभी, वह प्रारब्ध जो भोग समाप्त होने तक बनी रहेगी, वो प्रारब्ध उसके सामने आएगी। तो ज्ञान अग्नि से संचित और आगामी कर्म वासनाएं भस्म होती हैं, पर प्रारब्ध नहीं होती। तो प्रारब्ध नहीं होती, इसी को नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान अग्नि से प्रारब्ध भस्म नहीं होती, तो इस प्रारब्ध का क्या होगा। तो नेक्स्ट श्लोक में शंकराचार्य जी एक्सप्लेन करते हैं। श्लोक नंबर है
452। ज्ञानोदयात् पुरार्बन्धं कर्म ज्ञानान् नश्यति अदत्वा सफलं लक्ष्यम् उद्दिश्योत् सृष्टबाणवत्। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मज्ञान होने के पूर्व जो कर्म, मतलब पास्ट में, अतीत में जो कर्म किए जा चुके थे और जिनका फल यह शरीर देह जो हमें मिला है, वे आत्मज्ञान होने पर भी अपना फल देगा, क्योंकि ये शरीर उन पास्ट कर्मों का जो फल मैच्योर हो चुका है, जो प्रारब्ध के रूप में आज सामने आ गया है, तो वह इस ज्ञान से नहीं भस्म होगा। ठीक वैसे ही जो एग्जाम्पल दिया है, ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्य पर छोड़ा गया बाण, तो जो वासनाएं हमारी फलीभूत होना शुरू हो चुकी हैं, वो मुक्ति के बाद भी, मतलब जीवन मुक्त के जीवन में मुक्ति के बाद भी वो फलीभूत होती रहेंगी। अब हमारे इस जीवन में हम अनेकों कार्य कर रहे हैं, पर आत्म साक्षात्कार तो हमें कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। पर जो साक्षात्कार के पहले साधक ने, हमने या किसी भी व्यक्ति ने जो कर्म किए हैं, जिसके कारण ये जीवन यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है, हमारा गर्भ में प्रवेश हो चुका है, जन्म और जीवन का यह सर्कस शुरू हो चुका है, तो यह यात्रा का शुरू होना ही हमारी पूर्व वासनाओं को प्रकट कर रहा है। यह फल है पूर्व हमारी वासनाओं को का, जो आज फलीभूत हो गया है। और जो एक बार कर्म अभिव्यक्त हो गए, मतलब फल उनका देना शुरू हो चुका है, वे ज्ञान के उदय होने से भी वे बंद नहीं होते। जैसे अभी हमारा जो देह है वो प्रारब्ध के कारण है, तो पर मुक्ति के बाद भी ये देह बना रहेगा, मतलब पास्ट के अतीत कर्मों का जो फल स्वरूप ये शरीर हमें मिला है, ये अनेक अनुभवों से गुजरेगा। जो भी हमारे फल परिपक्व हो गए हैं, जन्म से मृत्यु के बीच में जो भी सुख दुख आएंगे, इस शरीर को उससे गुजरना पड़ेगा। पर जो जीवन मुक्त हैं, वे लोग, उनकी दृष्टि क्या रहती है कि ये जो प्रारब्ध है ये शरीर की प्रारब्ध है, तो उनसे वो प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है, उन्होंने अभी अपना एड्रेस देह से आत्मा में आ गए। तो जो जीवन मुक्त है उनमें भी ये प्रारब्ध आएगी, पर उनसे ये प्रभावित नहीं होंगे। पर उनको देखने वाले आसपास के लोग, जैसे हम लोग उन लोगों को देखते हैं, महात्मा लोगों को, तो हम उससे प्रभावित होते हैं कि इनके जीवन में तो इतने कष्ट आ रहे हैं, इतने दुख हैं। जैसे हमने बड़े बड़े महात्माओं को देखा है कि उनको कैंसर है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि जब ये इतने महात्मा हैं, इतना ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो इनके जीवन में ये बीमारियां, ये दुख क्यों आ गया? तो ये यहाँ पर क्लियर होता है कि जो उनके पास्ट कर्म है, जो मैच्योर हो चुके हैं, तो जैसे एक तरकश से बाण निकल चुका है, तो वो बाण अपने लक्ष्य तक अवश्य जाएगा, उसको बीच में कोई नहीं रोक सकता। तो जो भी जीवन मुक्त के लाइफ में भी जो भी दुख सुख आएंगे, जो प्रारब्ध है वो उसके शरीर को भोगना पड़ता है। पर हाँ, यह जरूर है कि जो जीवन मुक्त है वो उसको हंसते हंसते भोगता है, शिकायत नहीं करता, और वह उसको शरीर की प्रारब्ध मानता है। पर हम जो हैं, हम इसको अपनी प्रारब्ध मानते हैं, क्योंकि अभी हमारा एड्रेस चेंज नहीं हुआ, हम अपने आप को देह मानते हैं, तो हम उसको भोगते हैं, चाहे हमारा मन हो या ना हो, और हम शिकायतें करते हैं। अब जो जीवन मुक्त है, चाहे उससे प्रभावित हो ना हो, पर प्रारब्ध तो उसको पूरा उसके सामने आएगा और वो उसको भोगना ही पड़ेगा। जैसे धनुष से छोड़ा हुआ बाण अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचता है और उसको बीच में रोका नहीं जा सकता। हाँ, बाण छोड़ने के पहले हम सोच सकते हैं, पर छोड़ने के बाद हमारा मन उसको कितना भी करे रोकने का, हम उसको रोक नहीं सकते। तो इसी को ही यहाँ पर जो भगवत गीता में 2nd अध्याय में 50वें नंबर के श्लोक में कहा गया है, कर्मसु कौशलम, मतलब कर्म योगी बन। तो आज जो तेरे हाथ में प्रारब्ध है, अब इस प्रारब्ध को तुम्हें कैसे इसके सामने रिएक्ट करना है और कैसे कर्म करना है, वो तुम्हारे हाथ में है। तो अपनी बुद्धि को इस ज्ञान से तीव्र करो, विवेकी बनो, वैरागी बनो, और अपनी हर परिस्थिति का सामना करो। तो जो वर्तमान हमारा शरीर, जो आज हमारा शरीर हमें मिला हुआ है, वो यही पास्ट के कर्मों का एक छूटा हुआ तीर है, जो हमारे माँ के गर्भ में स्थापित हुआ, वहां से शुरू हुआ और मृत्यु तक उसका लक्ष्य है, इसको कोई नहीं रोक सकता।
अब इसी को और स्पष्ट समझाने के लिए शंकराचार्य जी ने आगे के श्लोक कहे हैं। तो श्लोक नंबर है 453। व्यात्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाणः पश्चातुपो मतौ न तिष्ठति छिन्नत्येव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्। व्याघ्र, व्याघ्र मतलब सिंह। तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे शिकारी ने सिंह समझकर उस पर बाण चला दिया और तीर के छूटने के बाद शिकारी को पता चलता है कि वह सिंह नहीं गाय है। अब क्या कर सकता है वो? पता चलने से भी क्या होगा, तीर रुक नहीं सकता और वह तीर पूरी वेग से गाय के ऊपर जाकर प्रहार करता है। तो यह जान लेने के बाद भी कि शेर नहीं गाय है, तीर की दिशा नहीं बदलती। तो इसी प्रकार अपने पास्ट में हमने अनेकों कर्म किए हैं, देह समझते हुए अनेकों कामनाएं की हैं, विचार किए हैं और उनके तीर हम छोड़ते गए हैं। इसलिए हमारे जीवन में अलग अलग तरीके के भोग आते हैं। हमने अच्छे भी किए हैं, बुरे कर्म भी किए हैं, दोनों प्रकार के कर्म किए हैं। तो इसी प्रकार सब प्रकार के भोग हमारे सामने आते हैं। पर इसी दौरान यदि हमें आत्म अनुभूति हो जाती है, हमें समझ जाता है कि जो भी कुछ हमने किया वो गलत किया, फिर भी जो हमने कर्म कर लिए उसके फल तो आएंगे ही आएंगे। मतलब हमारा ये जो शरीर हमें मिला हुआ है, इसके साथ हमें आत्म अनुभूति हो भी जाएगी तो भी सारे रिश्तों से ये शरीर घिरा रहेगा, सारे संबंध हमारे बने हुए रहेंगे। पुत्री का, बहन का, पत्नी, माँ, चाची, मामी, जो भी हमारे संबंध हैं वो संबंध बने रहेंगे, क्योंकि जो वासनाएं निकल पड़ी हैं वे अपनी यात्रा तो पूरी करेंगी ही और इस प्राप्त शरीर में वो प्रकट होंगी ही। तो जो शरीर है हमारा, उसको सुख और दुख दोनों से गुजरना होगा, चाहे कोई भी कोशिश कर ले इसको रोक नहीं सकता। तो आगामी और संचित का तो विनाश हो गया, पर प्रारब्ध का नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो प्रारब्ध की बात हो रही है वो शरीर के प्रारब्ध की बात हो रही है, और जो जीवन मुक्त है उसका देह से कोई संबंध नहीं है। उसने अपना संबंध देह से हटाकर आत्मा से कर लिया, तो पास्ट का जो भी कर्म है अब उससे उसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब हमको अब तक यह समझ रहा है कि जो जीवन मुक्त है उस पर प्रारब्ध का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह हमें अभी तक समझ में आया है। तो आगे के श्लोक में अब प्रारब्ध को और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि जो जीवन मुक्त है उसके लिए प्रारब्ध कैसे कार्य करती है। तो श्लोक नंबर 454। प्रारब्धं बलवतरं खलु विदं भोगेन तस्य क्षयः सम्यक् ज्ञानहुताशनेन विलयः प्राक् संचितां गामिनां ब्रह्माख्यं वेक्ष्य तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता तेषां तत्र नित्यं न हि क्वचिदपि ब्रह्मेव ते निर्गुणम्। यह कह रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म बलवान होते हैं, अति बलवान होते हैं, और ज्ञानी के भी प्रारब्ध कर्म बलवान होते हैं। यह भी हमने समझ लिया कि प्रारब्ध कर्म का जो खात्मा है, मतलब जो क्षय है, वो भोगने से ही होता है। इसके अलावा प्रारब्ध कर्म को हम रोक नहीं सकते। तो पूर्व के संचित और आगामी कर्मों का क्षय तो आत्मज्ञान रूपी अग्नि से हो जाता है, पर अब ये जो प्रारब्ध कर्म का क्या होगा? तो पर यहाँ पर शंकराचार्य जी हमको समझा रहे हैं कि जो आत्मा और ब्रह्म के एकत्व भाव में उसको अच्छे से जानकर सदा उसी भाव में जो स्थित रहेगा, जिसने अपने को देह नहीं मान रहा, जो अपने को आत्म स्वरूप मान रहा है, अपने को देह नहीं मान रहा, उसके लिए तीनों प्रकार के कर्म नहीं है। मतलब उसके अब प्रारब्ध कर्म भी सपने की तरह हो गए, उसको प्रारब्ध कर्म भी अब सपने की तरह झूठे लग रहे हैं। तो आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, प्रारब्ध भोग तो हमारे सामने आएगा और उसको भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई नहीं बच सकता। पर हाँ, जो ज्ञानी है वह जो प्रारब्ध कर्म उसके सामने आते हैं तो उसको अच्छे से समझ होती है
कि मैं देह मन बुद्धि नहीं हूँ, और ये जो दुख सुख आ रहे हैं ये शरीर को आ रहे हैं, तो वो मायूस नहीं होता, उसको उसको उसके प्रति शिकायत नहीं रहती, और वह उसको अच्छे से भोग लेता है बिना मायूस हुए। पर जो अज्ञानी होते हैं, जैसे अभी हम लोग हैं, हमको थोड़ा भी दुख आता है तो हमारा जो चेहरा है वो मुरझा जाता है, हमें अनेकों शिकायत होती है भगवान से, लोगों से, हम सबको ब्लेम करते हैं, क्योंकि अभी हमें समझ ही नहीं है और अभी भी हम अपने आप को देह मान रहे हैं। तो यह फर्क होता है ज्ञानी और अज्ञानी में। तो यहाँ तक आज हमने समझा कि जो आत्मज्ञानी योगी हैं, साधक हैं, उन पर तीनों प्रकार के कर्म, मतलब संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म का कोई भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। वह ब्रह्म स्थिति में कायम है, उसमें स्थित है, निरपेक्ष है, इसलिए कोई भी देह का, मन बुद्धि का धर्म उन पर नहीं, उन पर लागू नहीं होता। तो इस तरह आत्मज्ञान होने पर जो अहंकार, हमारा जीव भाव जो नष्ट हो जाता है, तो उससे संचित, आगामी और प्रारब्ध तीनों कर्म जो है आत्मज्ञानी को छोड़ देते हैं, क्योंकि वासनाएं जो है सिर्फ जीव पर ही अपना प्रभाव दिखाती हैं, जीव पर ही काम करती हैं, पर आत्म अनुभूति होते से ही जीव भाव पूरा समाप्त हो जाता है। इसलिए जो जीवन मुक्त है वो स्वयं ही अपने आप, स्वयं ही ब्रह्म में स्थित है, तो वो गुण रहित है और उस पर किसी भी प्रकार के ये कर्म, तीनों प्रकार के कर्म उस पर काम नहीं करते। पर फिर क्वेश्चन आता है कि ये जो श्रुति है, ये उपनिषद, वेद, हमारे शास्त्र हैं, भी प्रारब्ध की इतनी बात क्यों करते हैं? क्यों वो कहते हैं, शुरुआत में कहा कि जीवन मुक्त की भी प्रारब्ध है, ऐसा क्यों वो स्वीकार करते हैं? तो इसी को हम आगे प्रारब्ध विचार में नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू रखेंगे। पर शॉर्ट में बताने की कोशिश यह रहेगी कि जो व्यवहारिक दृष्टि है, मतलब रिलेटिविटी टर्म से हम देखें तो प्रारब्ध रहेगी, पर जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं, तो जो ब्रह्म भाव में स्थित है उसके लिए प्रारब्ध नहीं है, वह सत भाव में टिका हुआ है, वह उसके लिए जगत और शरीर उसके लिए असत है, उसने जगत और शरीर को असत कर लिया। तो इसी उपलक्ष्य में हमने श्लोक नंबर 417, विवेक चूड़ामणि के 417 श्लोक में हमने पढ़ा था कि ज्ञानी को अच्छे से पता है कि ये प्रारब्ध क्या है, ये जो शरीर है ये प्रारब्ध से ही, प्रारब्ध के धागे से ही बुना हुआ है, यह जो शरीर हमको आज प्राप्त है, इसलिए उसको अच्छे से पता है कि ये शरीर क्या है, और वो यह जानते हुए आनंद में रहता है, जगत और देह उसको प्रभावित नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल उस श्लोक में दिया था बैल का, जैसे बैल के गले में आप माला डालो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो माला आर्टिफिशियल है कि रियल है, वो माला टूटकर गिर भी जाती है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार जो ज्ञानी है उसको पता चल गया कि यह सब असत है, तो इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। तो जो सत्य में स्थित होगा वह देह से मुक्त होगा, मतलब देह का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, देह की स्थिति से उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी, और उसके सभी कर्मों का जब उसको ये पता चल जाएगा वो स्थिति में टिका रहेगा, मतलब कंटिन्यू सत्संग में रहेगा, श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन तक टिका रहेगा, और वो सत्य के भाव में टिका रहेगा। तो जो उसके सभी कर्म है, अब उसको अच्छे से पता चल गया कि कर्म योगी क्या है और उसको कैसे कर्म करना है आज की स्थिति में, तो उसके जो भी सभी कर्म के जो फल हैं वो क्षय हो जाएंगे, उसका कोई भी फल बाकी नहीं रहेगा, न पुण्य का न पाप का। तो जब पुण्य और पाप दोनों का अकाउंट जीरो होगा तो उसे विदेह मुक्ति की प्राप्ति होगी, मतलब आगे उसको शरीर वापस नहीं मिलेगा और इस जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त होगा। तो व्यवहारिक दृष्टि से प्रारब्ध है, पर पारमार्थिक दृष्टि से मतलब प्रारब्ध जब तक ही है जब तक हमको सत का साक्षात्कार नहीं हो जाता। तो ज्ञानी को अच्छे से पता है कि प्रारब्ध शरीर की होती है, पर हमको अभी लगता है कि जो प्रारब्ध मेरी है, क्योंकि हम अभी शरीर को ही मैं अपना जान रही हूँ। पर अब ज्ञानी को ये भी अच्छे से पता है कि ये जो प्रारब्ध है शरीर की है, पर जो शरीर है वो आत्मा पर अध्यस्त है, मतलब सुपर इम्पोज्ड है। तो यह भी एक भ्रम है, जैसे हमने सर्प और रस्सी के एग्जाम्पल से समझा था, रस्सी के ऊपर हमें सर्प दिख रहा था, तो जो सर्प है वो है ही नहीं, सर्प है ही नहीं, मतलब उसकी प्रारब्धि कहाँ से होगी?
तो शरीर भी जो है आत्मा पर जो है अध्यारोपित है, तो शरीर की भी कहाँ प्रारब्ध होगी, कहाँ जन्म होगा। तो जो सिर्फ ये जो प्रारब्ध है ये भी एक कल्पना है, इमेजिनरी है। तो जो चीज इमेजिनरी है उसका जन्म कहाँ, उसकी प्रारब्ध कहाँ। तो जिज्ञासु जो होता है उसको इस बात की समझ अच्छे से रहती है और वो अपनी साधना में लगा रहता है। उसको पता है कि उसका एकमात्र लक्ष्य जो है इस जीवन में सत्य स्वरूप को प्राप्त करना। पर जो अज्ञानी होता है उसको ये समझ नहीं होती, वो कंफ्यूज रहता है, वो अपनी शरीर और प्रकृति में ही उलझा रहता है, सब चीज को सच साबित करने की कोशिश करता है। उसका लक्ष्य भी क्लियर नहीं है कि उसको प्राप्त क्या करना है। तो इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी में भेद होता है। इसलिए अज्ञानी, ये जो अभी हमें क्लैरिटी नहीं है तो हम समझते रहते हैं कि जीवन मुक्त हो गया तो भी उसका शरीर क्यों कायम है। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे प्रारब्ध विचार में, जहां और क्लियर होगा कि ये प्रारब्ध जीवन मुक्त के यात्रा में कैसे काम करती है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये मटका रूपी के अंदर में जो आत्मा है, एक तो उसको लिप्त नहीं होता सर जैसे वो, तो आत्मा का क्या आप समझाइए। ये सिर्फ समझ ये है। एक्चुअली तो हमको ये सब पता है कि आत्मा हर जगह मौजूद है, पर अभी हम व्यक्तिगत लेवल की बात करें तो हम ऐसा समझते हैं शरीर में हमारी आत्मा रहती है। तो शरीर हो गया मटका, और जो आत्मा है जो हमारे अंदर वो आकाश रूपी है। मतलब जैसे आकाश किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता, इस पूरे आकाश में ही सब कुछ हो रहा है, इतने पटाखे चल रहे हैं, इतने रॉकेट चल रहे हैं, वो आकाश कहीं भी लिप्त नहीं हो रहा, उससे प्रदूषित नहीं हो रहा। तो उसी प्रकार ये शरीर में रहने वाली आत्मा ये शरीर के दोषों से लिप्त नहीं होती। जिस प्रकार मटके में वो मदिरा रखी है, पर उस मदिरा से वो आकाश तत्व जो मटके के अंदर है वो प्रभावित नहीं हो रहा, वो कहीं से भी बंद नहीं रहा है, ना ही उस मटके से ना ही उस मदिरा से। हाँ, वो मदिरा से कई लोग बोलते नहीं है, होती है ना, आजू बाजू खुशबू आती है, वो वायु की प्रदूषण है, वो आकाश का प्रदूषण नहीं है। तो ये डिटेल हमको समझ में आना चाहिए। तो जिस प्रकार आकाश की जो क्वालिटी है निर्लिप्तता, असंगता, वही इस आत्मा की क्वालिटी है। इसलिए वो ये शरीर में रहते हुए भी, सारे संबंध निभाते हुए भी उनसे लिमिटेड नहीं होगी, उनसे प्रभावित नहीं होगी। तो जिस प्रकार भगवत गीता में भी हमने पढ़ा है, विवेक चूड़ामणि में भी हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, अब तो हम एंडिंग में आ रहे हैं, तो यहाँ भी बोला गया है कि अपने को एंकर करो आत्मा पर और अपने सारे रोल निभाओ। मतलब रोल निभाते हुए भी हमको पता होना चाहिए कि हम कौन, एक बारीक सा हमें अंदर आइडिया होता है। जिस प्रकार एक एक्टर को कोई भी रोल करता है उसको पता रहता है, मैं कुली का रोल कर रहा हूँ, मैं डाकू का रोल कर रहा हूँ, पर मैं हूं तो अमिताभ बच्चन। वो लास्ट में घर जाते हुए डाकू बन के, कुली बन के घर में एंट्री नहीं करेगा। तो उसी प्रकार हमको भी ये पता रहे कि ये सब रोल हम निभा रहे हैं, उनको हमें बेस्ट निभाना है। क्योंकि आप एक ड्रामा में पार्ट लिए हुए हो, तो आपको इस ड्रामा के रूल्स भी पता होने चाहिए, उसके रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी इस ड्रामा के रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसके किरदार को तालियां नहीं मिलेंगी, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो उसी प्रकार हमको भी इस आत्मा में स्थित रह के अपने सारे रोल निभाने, यही हमको समझना है। एक और पूछना है, पूछे। हाँ जी बोलिए। एक और आप जो एग्जाम्पल दी ना जंगल का, जो सीनी का, हाँ वो भी थोड़ा नहीं समझे हम। आधे नींद में थे कि पता नहीं, थोड़ा सा उनका ये कहना है कि जैसे आपने को सामने लगा शेर है और आपने चला दिया, अब तीर निकलने के बाद आपको समझा कि वो शेर नहीं, वो गाय है, पर तीर तो निकल चुका है, तो तीर तो उस गाय पर पूरे प्रभाव से लगेगा ही। भले ही आपको मन में समझ गया, पर आपके मन के समझ दिशा रुकेगी नहीं, वो वही उसी प्रकार जो हमारे प्रारब्ध, जो पास्ट में जो हमारे कर्म अभी मैच्योर हो चुके हैं, मतलब वो तीर है जो छूट चुका है, तो तीर तो हमारे ये शरीर पर आएगा, तो उसके फल
भोगने ही पड़ेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। पर ज्ञानी होता है, जीवन मुक्त होता है, उसको पता है पर है और ये शरीर पर आ रहे हैं। मैं आत्मा हूं पर ये शरीर, क्योंकि उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया। तो जब एड्रेस हमारा चेंज हो जाता है तो पुराने एड्रेस घर पे हमारा कुछ भी आए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता।